जय हिंद बच्चों। आज क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.6 को आप सभी सीखने वाले हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा दावा है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मान ज्ञात करना है 64 के पावर 1/2। इसका मान ज्ञात करना है तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। 64 का हम एलसीएम के द्वारा जो गुणनखंड निकालते हैं उसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 64 इसमें 2 से भाग देंगे तो यह 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में कटेगा, फिर 2 से 8 बार में, फिर यह 2 से 4 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 बार में। यानी 2 की संख्या कितना है तो 2 6 बार आया है, 6 बार। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 64 को 2 के पावर 6। इसका पावर 1/2 है तो 1/2। अब यहाँ एक फार्मूला में हो गया। यह फार्मूला हम लोग नीचे क्लास में 8-7 में भी पढ़े हैं। a के पावर m का दी होल पावर n का फार्मूला होता है a के पावर m गुने n। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। m गुने n, m के स्थान पर 6 गुने n के स्थान पर 1/2 रख लेंगे। 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो यहाँ पर बच गया 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 आंसर। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। तो 32 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5। 2 को जब 5 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार, तो 32 हो जाएगा। और इसका दी होल पावर 1/5 है तो 1/5 लिख लेंगे। अब यह पुनः फार्मूला में हो गया a के पावर m का दी होल पावर n का फार्मूला a के पावर m गुने n। तो इस पर हम इसको रखेंगे। a के स्थान पर 2 है, m के स्थान पर 5 है, और n के स्थान पर यहाँ 1/5 है n के स्थान पर, तो 1/5 रख लेंगे। और 5 से यह 5 कट गया तो क्या बच गया 2। यह हमारा आंसर हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 125 के पावर 1/3। तो 125 को हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। 125 को हम 5 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर यह 5 से 5 बार में, तो यानी 3 को 5 है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। और इसका दी होल पावर यह 1/3 है। अब यह पुनः फार्मूला में हो गया a के पावर m का दी होल पावर n। तो इसको हम करेंगे उसमें a के पावर m गुने n होता है तो m के स्थान पर 3 गुने n के स्थान पर 1/3 है। यह 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 5। यह आंसर। अब देखिए 2 का 1 नंबर प्रश्न है 9 के पावर 2/3 है। तो 9 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इसका पावर 3/2 है तो 3/2 यहाँ रख लेंगे। पुनः यह फार्मूला में हो गया a के पावर m का दी होल पावर n का फार्मूला होता है a के पावर m गुने n। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a के स्थान पर 3 है तो 3 लिख लीजिए। m के स्थान पर यहाँ देख लीजिए क्या है 2 है, गुने n होता है, और n के स्थान पर 3/2 है तो यहाँ 3/2 लिख लेंगे। अब यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया 3 और इसका पावर 3। और 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 27। 3 को 3 बार जब गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, इस 3 के पावर 3 का यह मतलब हुआ। तो 3 को 3 बार जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। यह 2 का 2 नंबर है 32 के पावर 2/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। जब 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, जब 5 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। तो इस 32 के बदला में हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। और इसका दी होल पावर क्या है 2/5। अब यह पुनः फार्मूला में हो गया a के पावर m का दी होल पावर n के फार्मूला में। इसका फार्मूला होता है a के पावर m गुने n। ठीक है, तो a के स्थान पर 2 है और m के स्थान पर 5 है, गुने n के स्थान पर 2/5 है। 5 से अब 5 कट गया, क्या बच गया 2 और यहाँ पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4। यह हमारा आंसर। एक 2 का यह 3 नंबर प्रश्न आप खुद से बनाइए, सेम उसी तरह है। ठीक है,
एक 4 नंबर हम आपको बताते हैं। खुद से बनाने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, और सीखने को भी इससे मिलता है। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है 125 के पावर -1/3। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 125 को हम लोग या 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो 125 को 5 3 गो है, तो 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसका पावर यह -1/3 है, तो -1/3। अब पुनः यह फार्मूला में हो गया a के पावर m का दी होल पावर n। तो इसका फार्मूला होता है a के पावर m गुने n के स्थान पर -1/3 है। अब यह 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 5 के पावर -1। अब पावर में माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, a के पावर -n बराबर होता है 1/a के पावर n। पावर में से माइनस हटाने के लिए इसको बाटा में भेज देंगे तो पावर में से माइनस हट जाता है। तो यहाँ 5 के पावर -1 हो जाएगा 1/5 के पावर 1। 5 के पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए तो 1/5 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 का 1 नंबर यह प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 के पावर 2/3 है और गुने 2 के पावर 1/5 है, यानी यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है। तो यहाँ एक फार्मूला आप देखिए a के पावर m गुने a के पावर n, इसका फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n। ठीक है, तो उसी पर यह हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए तो a के स्थान पर क्या है 2 है और m के स्थान पर 2/3 है, फिर a के स्थान पर 2 है और n के स्थान पर 1/5 है। तो इसको हम फार्मूला में सेट करेंगे। a के स्थान पर 2 है तो वहाँ 2 रख लेंगे, m प्लस n, m के स्थान पर 2/3 प्लस n के स्थान पर 1/5। अब इसका हम क्या कर लीजिए, जो पावर में है उसका बट्टा का जोड़ बना लेंगे। 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 में 3 से भाग 5, 5 में 2 से गुना 10 हो गया, फिर 15 में 5 से भाग 2, 15 में 5 से भाग 3 और 3 में 1 से गुना यह 3 हो जाएगा। अब यह 2 के पावर हो गया 13/15। ठीक है, यह आंसर हुआ हम लोग का। यह 3 का यह 2 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ देखिए 1/3 के पावर 3 का दी होल पावर 7 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह 1 के पावर 7 अब बाटा 3 के पावर 3 का दी होल पावर, यह चूँकि 7 यह दोनों का पावर था। देखिए पूरा कोष्ठ के पावर 7 है, तो 1 का भी पावर 7 है और 3 के पावर 3 का भी पावर 7 है। तो दोनों को हम अलग अलग लिख लिए। अब 1 को 7 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। 1 को कितना भी बार गुना किया जाता है तो 1 ही होता है। और यह फार्मूला में है a के पावर m का दी होल पावर n के फार्मूला में, तो a के पावर m गुने n होता है। तो 3 के पावर यह हो जाएगा 3 गुने 7, तो यह हो गया 1/3 के पावर 3 में 7 से गुना 21। यह हम लोग का आंसर हुआ। देखिए 3 का 3 नंबर यह प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ ऊपर में पावर 1/2 और पावर 1/4 है और आधार क्या है 11 है, नीचे भी आधार क्या है 11 है। तो दोनों का आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर हो तो भाग करने में पावर को घटाया जाता है, यह नियम है। यह फार्मूला भी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए चूँकि a के पावर m बाटा a के पावर n, इसका फार्मूला होता है a के पावर m-n। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर इसको हम सेट करें। a के स्थान पर 11 है तो 11 के पावर m-n, m के स्थान पर 1/2 है, या 11 m के स्थान पर 1/2 है, माइनस n के स्थान पर 1/4 है। अब इसका हम क्रिया कर सकते हैं। 11 1/2 में से 1/4 घटा लीजिए, तो इसके लिए हम बाटा का घटाव बनाएंगे। तो 2 4 का एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया, 4 में 2 से भाग 2, 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा, माइनस 4 में 4 से भाग 1 और 1 में 1 से गुना 1 हो जाएगा यह। अब यह 11 के पावर यह 2 में से 1 गया 1/4। यह आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसा है। तो इस पर एक फार्मूला है कि a के पावर m
गुने बी के पावर m। देखिए यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसा है। इसका होता है कि a गुने बी का दी होल पावर m, यह इसका फार्मूला होता है। तो इसी पर हम इस क्वेश्चन को सेट करेंगे, इसी के आधार पर यह क्वेश्चन है भी। तो यहाँ a गुने बी, a के स्थान पर 7 है, गुने बी के स्थान पर 8 है, का दी होल पावर m, m के स्थान पर 1/2 है। तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो 7 8 56 के पावर यह 1/2, यह आपका आंसर हुआ। तो आज का यह क्लास संपन्न हुआ। क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का क्लास आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।